पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक, बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की नुमाया खिदमात का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में साक डार और मरियम नवाज भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सऊदी वली अहद से मुलाकात में बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए तामीरी गुफ्तगू हुई। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना पहुँच गए। गवर्नर मदीना से मुलाकात। शहबाज शरीफ मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा करेंगे। रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जाएंगे। पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई। मसाहफा और कहे लगे। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि हम कॉरिडोर में भी ना मिलें। दहशतगर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले, हम पहले ही कह चुके, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक होना चाहिए। पाकिस्तान पर अमेरिका वीज़ा पाबंदियों के इतलात में कोई सच्चाई नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरदीद कर चुका। ताजवान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग का अफगान मुहाजिरीन के मुल्क पतरी की डेडलाइन बरकरार है, कोई तब्दीली नहीं आई। तुर्कम बॉर्डर 15 अप्रैल तक खुला रहेगा। भारतीय वज़ीर आज़म का पॉडकास्ट में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने पर तवज्जो है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ में दिलचस्पी रखती है। जो माहौल है उसमें एहतसाब जरूर होगा। एहतसाब तो हमें अपना भी करना चाहिए। वाज़ेह कर दें, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई। अली अमीन कंडापुर को अभी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रखे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ये हालात ना होते। वज़ीर आज़म आवाम को सोलर लगवाने का दर्स देते थे। हुकूमत को IPP से 70 रुपए में बिजली खरीदना महंगा नहीं लग रहा। मिफ्ता इस्माइल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सोलर सारिफीन से 22 या 27 रुपए में बिजली खरीदना बोझ लग रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब, कहा मिफ्ता ने गलत अदादोशुमार से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। नेट मीटरिंग पॉलिसी के बायस 4000 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल हो चुकी। एमकेएम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात, वफाकी हुकूमत का मुत्तहिदा क़यादत से रब्ता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एमकेएम रहनुमाओं से वर्चुअल मीटिंग। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स पर तबादला ख्याल। एहसन इकबाल की जल्द तरक्याती काम शुरू कराने की यकीन दहानी। लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं? क्या चीफ जस्टिस किसी बेंच में ज़ेर समाअत केस को वापस ले सकते हैं? सवाल ये भी है, ऑफिस एतराज़ात दूर करने की वजह से बताए बगैर लार्जर बेंच की तश्कील और वहाँ अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं? केस मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने सवाल उठा दिए। डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रूल्स पेश करने की हिदायत की। मिशाल यूसुफजई का जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस आज भी ना लगा। जस्टिस इजाज
इसहाक ने रिमार्क्स दिए, इस इशू पर हतमी फैसला लिखना है, लिखूंगा। इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं करूंगा। ये केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि उसूल तय करने का है। समात ईद के बाद तक मुलतवी। पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा। लाहौर हाईकोर्ट के एक्स पर बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स चेयरमैन पीटीए पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, चेयरमैन पीटीए को बुलाकर मायूसी हुई, आपको कुछ नहीं पता, लगता है आपको तौहीन अदालत का नोटिस देना पड़ेगा। हमें इसका हल चाहिए। अगर आप कहें कि जिम्मेदार काबीना है तो उसके सरबराह को तलब किया जाएगा। समात 8 अप्रैल तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम, कहा यह रवैया काबिल कबूल नहीं। काबीना का हजम भी बढ़ चुका, मवासलात के सवाल भी थे मगर कोई वजीर नहीं आया। ऐसी सूरत हाल में इजलास चलाने की क्या जरूरत है? इजलास बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को फैसले के मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा। पीआईए ने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन प्लान फाइनल कर लिया। अरमगान बैरून मुल्क बुजुर्ग अफराद के पेंशन फंड में फ्रॉड करता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के इंकशाफात। बताया, दोस्त के जरिए वीड मंगवाता था, घर पर कुरियर कंपनीज के जरिए वीड मिलती थी। मुझे सप्लाई की जाने वाली वीड कैलिफोर्निया से मंगवाई जाती थी। अरमगान कभी भी दोस्त नहीं रहा, मुस्तफ़ा आमिर से दोस्ती थी। 4 जनवरी को मुस्तफ़ा से आखिरी मुलाकात हुई। साहिर हसन ने बताया, 15 जनवरी को अरमगान शराज के साथ मेरे घर आया, मेरी बीवी से बदतमीजी की। अरमगान ने गिरफ्तारी से 3 दिन पहले 1,33,000 की मुनशियात खरीदी। अपने घर की अलमारी में 400 ग्राम वीड छुपा रखी थी जिसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुलजिम अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी गिरफ्तार। कराची डिफेंस फेज 5 में बंगले से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से 200 ग्राम आइस, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद। डीआई खान बनी केस में पेशरफ्त, पंचायत के मरकजी मुलजिमान 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद का कहना है, शाहीन आफरीदी को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करना होगी। फास्ट बॉलर की कारकर्दगी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर शाहीन इंटरनेशनल क्रिकेट में राज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में तीसरा T20 मैच आज होगा। ऑकलैंड में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11:15 बजे खेला जाएगा। तालिबान हुकूमत ने अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। 2022 में तालिबान ने अमरीकी शहरी को हिरासत में लिया था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शहरी रिहाई अमेरिका के खसूसी सफीर एडम और तालिबान हुकाम के दरमियान बातचीत के बाद हुई। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की में मुजाहिरे ना रुके। अकरीम इमाम के हक में सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 37 अफराद गिरफ्तार। अकरीम इमाम को सदारती उम्मीदवार बनने से चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। गवर्नर पंजाब की थैलेसीमिया के बच्चों के साथ इफ्तार। सरदार सलीम हैदर ने कहा, रमजान के बाबरकत महीने में थैलेसीमिया के बच्चों को खून का अतिया दें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि बानी पीटीआई को चाहिए रमजान के आखिरी अशरे में माफी मांगे। 1 करोड़ लोगों की बद्दुआओं की वजह से आज बानी जेल में हैं। गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी के क़याम का दावा पीटीआई का था।
शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के काफ़ी इम्कान। 31 मार्च को ईद उल फितर होगी, 29 रोजे होने के इम्कान। रोहित हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने पेश गोई कर दी। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। कराची में खरीदारी उरूज पर, बाजारों में रश, खवातीन, बच्चे, बड़े सब शॉपिंग में मसरूफ। डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इन बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी चैलेंज का सामना होता है। डाउन सिंड्रोम का शिकार बच्चे काम करने में मुश्किलात महसूस करते हैं। प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 19वें रोजे की इफ्तार। मेजबान जवेरिया सऊद ने अपनी आवाज में सुनाया प्यारा कलाम। उलमा ने नमाज की फजीलत बयान की। कैंसर के मरीज की दुहाई से हर आंख अश्कबार। प्यारा मेहमान में साबिक क्रिकेटर मोइन खान की अहलिया के साथ शिरकत। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और गुलकार अली जफर का बारगाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुसूसी नजराना अकीदत कसीदा बुर्दा शरीफ रिलीज कर दिया।